नमस्कार दोस्तों, इन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम देखेंगे दीपावली के लिए 5 mm की इंडियन सीरीज़ लाइटिंग कैसे बनाते हैं। वीडियो में दिखाए गए लाइटिंग 30 से 35 फीट होगा, जिसमें 50 LED बल्ब होंगे 5 mm के मल्टी कलर में, जिसमें 50 में से 25 बल्ब RG होगा यानी रेड ग्रीन और 25 बल्ब RB होगा यानी रेड ब्लू। इस तरह से 1000 पीस का LED का पैकेट रहता है। दोस्तों, अगर आपको इंडियन दीपावली लाइटिंग का रेडी मटेरियल या रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर ईमेल करें। इस तरह से LED लाइट 5 mm के बल्ब होता है, जिसको 2 लेग होती है, एक लेग बड़ी होती है और एक लेग छोटी होती है, कुछ इस प्रकार। ये मल्टी कलर में है। दोस्तों देखो, अभी इसका जो ये वाला भाग है बड़ी लेग जो प्लस होता है और इधर वाली जो छोटी लेग है वो माइनस होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण हमें इसके आधे में थोड़ा कट कर लेना पड़ेगा। LED के लेग कट करने के बाद अगर आपको समझ में ना आए तो आप LED के भीतर देख सकते हो, बल्ब के भीतर जो LED के बल्ब के भीतर बड़ा वाला भाग होता है वो माइनस होता है और जो छोटा वाला भाग होता है यानी ये देखो इस साइड का वो प्लस होता है। वीडियो में दिए गए डायग्राम से आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे। इस तरह से आप लेग को कट करें, छोटी लेग को थोड़ा ज़्यादा कट करें और बड़ी लेग को थोड़ा कम कट करें, ताकि आपको प्लस और माइनस अच्छे से लेग देख के ही समझ सकें। ये कुछ इस टाइप से। LED लाइटिंग के अच्छे क्वालिटी के लिए कॉपर वायर का यूज़ करें। इस तरह से कॉपर वायर लें, जिसको मैंने 7-7 इंच में काट के रखा है। यह आपको 52 या 53 पीस काट के रखना है। इस तरह से आपको हीट श्रिंक ट्यूब लेनी है, जो दो टाइप में आएगी। एक तो 2 mm की लेनी है और एक 3 mm की लेनी है। 2 mm के हम नेगेटिव पॉइंट में लगाएंगे और 3 mm के हम दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। 2 mm और 3 mm की श्रिंक ट्यूब को हम 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से काट के रख देंगे। ये दोनों भी 50-50 पीस काट के रखना है। कुछ इस तरह से हीट श्रिंक ट्यूब मैंने काट के रखी है। यह 50 पीस है और 2 mm के और 3 mm के 50 पीस। इस तरह से 50 पीस 5 mm के LED बल्ब मैंने लेके रखे हैं, जिसमें इसमें है 25 पीस जो RG कलर है यानी रेड ग्रीन, और इसमें है 25 पीस जो RB कलर है यानी रेड ब्लू। 50 पीस के LED बल्ब की सीरीज़ के लिए मैं इस टाइप का सर्किट लगता है। यह सर्किट अगर आपको चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मुझे SMS करें या फिर ईमेल करें। इस तरह के सर्किट को 2 पॉइंट होते हैं, ये माइनस और ये वाला प्लस, और दूसरे साइड में AC के लिए 2 पॉइंट होते हैं। ये देखो ये वाला और ये वाला। आप फेस और न्यूट्रल कहीं भी लगा सकते हो, एक साइड में फेस और एक साइड में न्यूट्रल। सर्किट के साथ इस तरह से ब्लैक डब्बी मिलेगी, इसमें आप अपना सर्किट रख सकते हो, जिससे आप और आपकी LED लाइटिंग दोनों सुरक्षित रहे।
इस तरह से आप एक 2 पिन ले लो और एक सोल्डरिंग वायर जो बल्ब सोल्डर करने के लिए लगेंगे। और एक सोल्डरिंग गन जो 10 या 25 वाट की होनी चाहिए। एलईडी लाइट फिट करने के लिए हमें लकड़ी का एक डिवाइस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऐसा ड्रिल मशीन लगेगा जिसका बीट 5 mm हो। इस टाइप के लकड़े को लेके इसको 1-1 इंच में हम 50 होल फिक्स करेंगे, 50 होल पड़ेंगे इस ड्रिलिंग मशीन से, जिसका बीट 5 mm का है या फिर 5 mm से थोड़ा कम यानी 4.8 mm भी चलेगा, जो आपका एलईडी को अच्छे से फिक्स कर पाए। इस तरह 4 फीट लंबे बॉटम पे आपको 1 इंच के हिसाब से 50 होल गिराने हैं। इस तरह से मैंने दोनों आरजी और आरबी एलईडी लाइट लेके रखे हैं और 2 mm की और 3 mm की सिंक ट्यूब लेके रखी है। अभी मैं एक होल में आरजी यानी रेड ग्रीन और एक होल में आरबी यानी रेड ब्लू ऐसा करते हुए सारे 50 लाइट फिक्स कर दूंगा, जो कि जिससे मैं सोल्डरिंग अच्छे से कर पाऊँ। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, एलईडी का जो स्मॉल लेग है यानी माइनस वाला भाग वो आपके दाएं साइड में आना चाहिए और एलईडी वाला जो बड़े वाली लेग है यानी प्लस वाला भाग वो आपके बाएं साइड में आना चाहिए। ऐसा इसे करके आपको 50 एलईडी फिक्स करने हैं। अभी मैंने 25 आरजी एलईडी लिया है और 25 आरबी एलईडी लिया है। अभी जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, मैं अभी एक आरजी एलईडी फिक्स करूँगा, एक आरबी करूँगा, उसके बाद फिर से आरजी और उसके बाद फिर से आरबी, ऐसा अल्टरनेट करके मैं 50 एलईडी फिक्स कर दूँगा। दोस्तों अगर आप चाहे तो 50 पीस सिर्फ आरजी या 50 पीसेस सिर्फ आरबी ले सकते हो। इस तरह से मैंने सभी एलईडी के माइनस यानी छोटी वाली लेग का पार्ट दाएं साइड में और बड़ी वाली लेग यानी प्लस वाला भाग बाएं साइड में लेके फिक्स करा दिए हैं। अभी बॉटम को हम थोड़ा टेढ़ा करके सबसे पहले माइनस वाले पार्ट को सभी एलईडी के माइनस वाले पार्ट को एक वायर सोल्डरिंग करा देंगे। अभी हमारी सोल्डरिंग गन भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस तरह से एक वायर लेके हम सारे एलईडी बल्ब के पहले माइनस पॉइंट को सोल्डरिंग करा लेंगे कुछ इस तरह।
इस तरह से हमें एक एक करके सारे माइनस पॉइंट को सोल्डरिंग कर लेना है। अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ देर के लिए वीडियो स्टॉप करके सारे माइनस पॉइंट को सोल्डरिंग करके रख देता हूँ। तो इस तरह से हमने सारे माइनस पॉइंट को एक एक बार सोल्डरिंग करके रखा। अभी हम सारे माइनस वायर में 2 mm की श्रिंक ट्यूब ऐड करा देंगे। कुछ इस प्रकार सारे माइनस पॉइंट में 2 mm के श्रिंक ट्यूब जो 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से काटे हुए हैं उसको ऐड करा देंगे। अभी हम 3 mm की श्रिंक ट्यूब सभी वायर में डाल के रखेंगे कुछ इस तरह से। दूसरे बल्ब में भी श्रिंक ट्यूब डालने के बाद दूसरे बल्ब की माइनस की वायर पहले बल्ब के श्रिंक ट्यूब में पीछे से ऐड करके कुछ इस तरह से दोस्तों पहले बल्ब के प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग कराना है कुछ इस प्रकार। अभी हमें तीसरे वाले बल्ब के माइनस वाली वायर में श्रिंक ट्यूब डाल के 3 mm की श्रिंक ट्यूब डाल के उस तीसरे बल्ब की वायर दूसरे बल्ब के वायर के 3 mm की श्रिंक ट्यूब से पीछे से डाल के उसको दूसरे बल्ब के प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग कराना है। ऐसा एक एक करके हमें सारे बल्ब कराने हैं।
अभी हम पहले वाले बल्ब के माइनस वायर को एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमें लास्ट में पता रहे कि यह वाली वायर माइनस है। सारे वायर सोल्डरिंग होने के बाद अभी हम हीट सिंक ट्यूब को थोड़ा हीट करके सेट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप लाइटर, मोमबत्ती या फिर दिए का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है लाइटर का यूज़ करें ताकि आपकी वायर काली ना पड़े। अभी मेरे पास लाइटर न होने के कारण मैं दिए का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार हल्के हल्के हिट देके हमें सारे श्रिंक ट्यूब को सेट कराना है। सबसे पहले माइनस वाले वायर में जो 2 mm की हीट श्रिंक ट्यूब लगी है उसको हिट देके थोड़ा सेट कर देंगे, और फिर बाद में उसके ऊपर दोनों पॉइंट के ऊपर 3 mm की श्रिंक ट्यूब ऐड करके उसको थोड़ा थोड़ा हीट देके उसको सेट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा LED बल्ब श्रिंक ट्यूब से सेट हो जाएगा। इस तरह से सारे
हीट सिंक ट्यूब को सेट करा लेंगे। अभी हम बड़ी सी एक वायर लेंगे जो हीट सिंक वाली वायर को वायर के लास्ट वाले प्लस पॉइंट से पहले वाले माइनस पॉइंट तक समान रूप से आ जाए, इतना उसको लेके काट देंगे। उस प्लेन वायर को लास्ट वाले बल्ब के हीट सिंक ट्यूब में डाल के उसके प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग करा के उसको पहले वाले माइनस पॉइंट के तरफ ला के रख देंगे। इस तरह से दोस्तों अभी हमारे पास एक गांठ मारी हुई माइनस पॉइंट है और उधर से आई हुई प्लस वायर है, यानी प्लस पॉइंट। तो माइनस पॉइंट को हम इस सर्किट के जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको माइनस पॉइंट, वहाँ पे सोल्डर करा देंगे और प्लस वायर को इस सर्किट के जहाँ पे आपने प्लस पॉइंट देखा था वहाँ पे सोल्डरिंग करा देंगे। कुछ इस प्रकार ये प्लस वाले में प्लस वाला वायर और इस माइनस में गांठ मारी हुई माइनस वाली वायर को सोल्डरिंग करा देंगे। दोनों वायर सर्किट को सोल्डरिंग कराने से पहले हम दोनों वायर को ब्लैक डब्बी के पीछे के होल से पास करा के उसको आगे से गांठ मार देंगे ताकि वो डब्बी से ना निकले।
गांठ मारने के बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया, माइनस वायर माइनस पॉइंट को और प्लस वायर प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग करा लेंगे। अभी हम 2 वायर लेके आगे वाले एसी पार्ट को सोल्डरिंग करा लेंगे। सोल्डरिंग कराने के बाद इस दोनों वायर को गांठ लगा के ऊपर से ढक्कन पैक करा के सर्किट को डब्बी में ऐड करा के ढक्कन को अच्छे से लगा लेंगे। अभी हम आगे वही वायर को आगे से भी एक गांठ मार लेंगे और उसको पिन में दोनों वायर को पिन को ज्वाइन कर देंगे। गांठ इसलिए दोस्तों ताकि कभी अगर थोड़ा वायर खींचा जाए तो वो पिन से या शोल्डर से ना निकले, कुछ इस प्रकार। दोनों वायर पिन में बिठाने के बाद उस पिन को पैक करा देंगे।
अभी इस तरह से हमारी माला कंप्लीट रेडी हो गई है। अभी हम इस माला के वायर को लपेट के कुछ इस तरह से कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे कि माला रनिंग है या नहीं है। इस तरह से हमारी एलईडी लाइटिंग अच्छे से रनिंग हो गई है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त हमेशा सावधानी बरतें ताकि आप सुरक्षित रहें। इस तरह से मैंने उस माला का एक बंडल बनाया। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और हाँ नीचे दी गई घंटी को प्रेस करना ना भूलें।